न्यूज 18 इंडिया। जहाँ तक सवाल जयंत चौधरी जी का है तो जयंत चौधरी जी हमारे साथ लगातार 2019 का चुनाव लड़े, फिर 22 का चुनाव लड़े, क्योंकि विचारधारा एक थी कि किसान की मदद करनी है, बेरोजगार की मदद करनी है, पिछड़े दलित के जो हक अधिकार, जो आरक्षण भाजपा छीन रही है उसके खिलाफ लड़ना है। उसके लिए उन्होंने लाठी भी खाई है, हाथरस में उन्होंने लाठी भी खाई। और सवाल सिर्फ भारत रत्न देने का नहीं है। हम एक बात लेकिन आपके नेता तो जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी गठबंधन को टूटे हुए तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, जयंत चौधरी का मजाक उड़ा रहे हैं। बोले आरएलडी की, आपके कुछ नेता कह रहे हैं आरएलडी की हैसियत ही क्या थी, हमारे बूते उनके 9 विधायक आए। क्या हैसियत होती है? देखिए अमीश भाई, हमें बात रख लेने दीजिए। सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है, अपना अपना विचारधारा होती है। जिसके पास अपनी पार्टी है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। वो भाजपा में चले गए तब भी सम्मान कर रहे हैं। रोहित भाई उनकी पार्टी की तरफ से बैठे हैं, जब ये हमारे साथ थे तब भी हमारे भाई थे, और वो भाजपा में चले गए। ठीक है, वैचारिक लड़ाई है। हमने कहा पूजा 2 तरीके की होती है अमीश भाई, एक होती उच्चारण की पूजा, एक होती आचरण की पूजा। भारतीय जनता पार्टी उच्चारण की पूजा करती है। ठीक है रोहित राम के उच्चारण की तो पूजा कर रही, लेकिन आचरण की नहीं। बात कह लेने दीजिए। जी ये भारत रत्न आपने कर्पूरी ठाकुर को दे दिया। कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर नहीं है, वो तो आरक्षण देना चाहते थे पिछड़ों को। आप क्या कर रहे हैं? जवाब रोहित से जवाब देते हैं। रोहित आरएलडी के, आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? आरएलडी के किसानों के लिए आप कील लगा रहे हैं, भाले लगा रहे हैं। तो सवाल रोहित अग्रवाल, रोहित एक सेकंड, जवाब जरूरी है, एनडीए से आना जरूरी है। जवाब रोहित अग्रवाल, एक बात कह दूं। एक सेकंड मैं सुनील जी आपको आगे मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा आपको सुनील जी। रोहित अग्रवाल 40 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। नहीं अमीश जी, अभी सुनील जी ने विचारधारा की बात की। सुनील जी की पार्टी कहां से उपजी? चौधरी चरण सिंह जी के स्कूल में पढ़ के सुनील जी की पार्टी उपजी। उसके बाद ये धोखाधड़ी कहां से सीखी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां पे तो ये सिखाया नहीं गया था कि धोखाधड़ी करनी है। अब ये चाहते हैं कि कैंडिडेट इनका हो और मुखौटा हमारा हो, मतलब सिंबल हमारा हो, कैंडिडेट इनका हो। मतलब आप 7 सीट देंगे और 7 सीट देने के बाद आप ये चाहते हो हमसे कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ, जो हमारा झंडा उठा रहा है, हमारी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा है, हम उसका हक मारते रहे। 2022 में आपने यही किया, उसके कारण निरंतर आप सरकार नहीं बना पाए, हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई। और यही आप 2024 में करना चाहते थे कि इनकी स्थिति ये थी, इनकी मानसिकता ये थी, ये चाहते थे कि कैंडिडेट तो इनका हो और सिंबल हमारा हो। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बिना माननीय जयंत चौधरी जी के पैर नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये चाहते थे कि हमारा मुखौटा लेके इनके कैंडिडेट को उतार दो। हम अपने कार्यकर्ता के साथ कितने दिन तक अन्याय करेंगे? हम अपने कार्यकर्ता का हक कब तक मारने का काम करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये इनसे अलग हो जाना ही बेहतर था। क्योंकि आप ये समझिए, आप अपने घटक दल के साथ अगर धोखाधड़ी कर रहे हो, अपने सहयोगी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, तो आप जनता का क्या भला करोगे? ये कैसा शिष्टाचार है कि आप चाहते हो कि आपका घटक दल पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव ही ना लड़े? आप बताइए, 2022 के चुनाव में इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हमको एक भी सीट देने का काम किया हो तो बताइए। ये चाहते हैं कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की अच्छा, ये कह रहे हैं रोहित निरंतर कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, सपा के कुछ या विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं कि दबाव में आ गए जयंत चौधरी। दबाव में यह फैसला लिया गया है क्योंकि जयंत चौधरी ने पहले लिखा मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न 70 साल में कांग्रेस तो नहीं दे पाई। हाँ, मैं अमीश जी बता देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, ये ना सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान है, ये करोड़ों किसानों का सम्मान है, ये करोड़ों चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान है। और जब माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को सदन में बोलना चाहते थे, तो कांग्रेस के नेता क्या करते हैं? वहां पे हूटिंग करने का काम करते हैं। वो कहते हैं उधर जाओ, उधर जाओ। किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने शुरुआत की कि कांग्रेस सदन के अंदर माननीय जयंत चौधरी जी को चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा नहीं रखने देना चाहती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक परिवार से नहीं आते थे, वो गांधी परिवार से नहीं आते थे। अगर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिला होता तो शायद इनको कोई आपत्ति ना होती कि वहां पे गुणगान किया जाए। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा कांग्रेस को दिक्कत हो गई। सुनील यादव देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना कि रोहित भाई प्रवक्ता हैं, उनको वही लाइन बोलनी जो पार्टी ने ले ली है।
कल तक हमारे साथ रह करके भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, जयंत चौधरी जी खुद भाजपा की लाठी खा रहे थे। हम कह रहे हैं आज आप किसानों की शहादत भूल गए, किसानों की आय दोगुनी हो गई। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए भाले कीले गाड़े जा रहे हैं, आपकी शर्म मर गई, आपकी निष्ठा खत्म हो गई किसानों से। अखिलेश यादव जी गए हैं क्या दिल्ली बॉर्डर पे? आप सुधीर भाई, अखिलेश यादव जी गए क्या दिल्ली बॉर्डर? अरे सुन लो देख हम आपके बीच नहीं बोल रहे थे। और मुझे लगता है आप भाजपा में गए हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, भाजपा एक सीट न लड़े, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम देखेंगे इस चुनाव के बाद क्या होगा आपका, क्योंकि आप जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वहां आपका केवल दल बचा है, सुनील यादव जी छोड़ गए आपको। आपकी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, आप इसकी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए, क्योंकि आप तो हमारे से ही निकले हुए पार्टी हैं। आप जो हैं, आप चौधरी चरण सिंह जी की कक्षा में पढ़ के ही पास हुए थे और वहीं से निकली हुई पार्टी हैं आप। तो आप हमारी चिंता मत करिए, हमारी विचारधारा यहीं पे कायम रहेगी। हमारी विचारधारा क्लियर है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना। तो ऐसी स्थिति में आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए कि इस चुनाव के बाद आपकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि जिस तरीके से आपके नेता गाली गलौज करते हैं दूसरों के धर्म पे, जिस तरीके से मैंने स्वयं आवाज उठाई थी और तब मुझे बताया गया था कि अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि दूसरे के धर्म पे बात मत करो, परंतु 2 दिन पहले फिर गाली गलौज की उन्होंने। तो आपके यहां तो एक कल्चर हो गया है कि दूसरे के धर्म पे गाली दो, दूसरे की जाति पे गाली दो। ठीक है, दूसरे सुनील यादव का जवाब जरूरी हो जाता है, सुनील यादव का जवाब जरूरी हो जाता है। सुनील यादव, आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी की हैसियत नहीं है, सिर्फ दल बचा है, अब इनके पास लोग नहीं है, तो आप क्या गठबंधन कर रहे थे इनके साथ? पिछले 10 साल से आप क्यों इनके साथ थे अगर इनकी हैसियत ही नहीं है तो? अमीश जी, मैं इस शब्द से आपत्ति कर रहा हूं कि किसी की कोई हैसियत है या नहीं है। सबकी हैसियत होती है, सब पार्टी के फॉलोअर होते हैं, सबके कार्यकर्ता होते हैं। अभी आपने खुद ही बोला, मानने वाले लोग होते हैं। ये आपने अभी खुद ही बोला कि खाली दल बचा है, लोग नहीं है इनके पास। और ये आप नहीं, आपके कई नेता बोल रहे हैं, वो मैं उस पे मजाक उड़ा रहे हैं वो आरएलडी का, जयंत चौधरी। आपकी प्रॉब्लम ये है अमीश भाई, आपकी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे की बात आप अपने हिसाब से कहलवाना चाहते हैं। बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग राष्ट्रीय लोक दल को मानते थे और जो किसान खास तौर से जो बीजेपी से परेशान होकर के राष्ट्रीय लोक दल के साथ थे, वो आज राष्ट्रीय लोक दल के साथ नहीं गए हैं। वो दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी कील गाड़ रही, जहां भाले लगा रही है। वो किसान लड़ेगा, जाट लड़ेगा। देखिए, किसान की बात करिए, भाले की बात करिए, बहुत सम्मानित कौम है। देखिए सुनील भाई, सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, किसान लड़ेगा। सुनील जी, खाली उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा, बिहार में हुआ था। अब